मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 864 करोड़ रुपए की लागत से जल संसाधन विभाग द्वारा बनाए जाने वाले 29 किलोमीटर के शिप्रा घाट निर्माण तथा 21 बैराजों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया है। शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक शिप्रा नदी के दोनों किनारों पर बनाए जाने वाले 29 किलोमीटर के घाटों पर 24 घंटे में लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को अंगारेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में आगामी सिंहस्थ महापर्व 2028 के अंतर्गत 864 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के द्वारा 779 करोड़ रुपए की लागत से शिप्रा नदी पर निर्मित होने वाले 29 किलोमीटर के नवीन घाट और शिप्रा नदी का लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 21 बैराजों का भूमि पूजन किया गया। चलो उधर चलो। सर इधर सर भैया थोड़ा पीछे जरा भैया सर। कार्यक्रम में भरतनाट्यम, कथक और डमरू नाद की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भूमि पूजन के पश्चात माता शिप्रा का पूजन भी किया। इस दौरान स्वास्तिक वाचन और शंखनाद किया गया। कार्यक्रम में शिप्रा नदी पर आधारित आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, विधायक अनिल जैन, कालू हेड़ा, सतीश मालवीय, जितेंद्र पंड्या, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, राजेश ठाकड़, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी जी महाराज, स्थानीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दास, जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय सभापति श्री महंत मोहन भारती महाराज, जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर कहा कि आज का कार्यक्रम सच्चे अर्थों में एक धर्म सभा है। सभी संतों की गरिमामयी उपस्थिति में यह आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा देवी अहिल्या होलकर की 300वीं जयंती पर वर्ष मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आज शिप्रा नदी पर बनने वाले नवीन घाटों का भूमि पूजन किया गया है। शिप्रा नदी में दूषित पानी न मिले, इसके लिए सरकार द्वारा गंभीर नदी के डैम के नीचे दूषित पानी को भेजा जाएगा तथा वहां उसे फिल्टर किया जाएगा। साथ ही सिलारखेड़ी परियोजना के अंतर्गत बारिश के जल को सिलारखेड़ी के तालाब में एकत्रित किया जाएगा तथा वर्षा ऋतु के पश्चात उसे शिप्रा नदी में प्रवाहित किया जाएगा, जिससे शिप्रा में शुद्ध जल से पूरे वर्ष भर श्रद्धालु स्नान कर सकें। अपनी ओर से शिप्रा जी के किनारे आज घाट निर्माण का अहिल्या जयंती के अवसर पर भूमि पूजन हुआ है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का खास आग्रह था कि घाट निर्माण के लिए हमको अपने खुद को जाना चाहिए और उज्जैन तीर्थ की नगरी है। संतों के साथ भूमि पूजन करेंगे, उसका आनंद अलग रहेगा। उसी भाव के आधार पर मैंने अपने इस अहिल्या माता की तिथि के अवसर पर ये घाट निर्माण का काम हमने प्रारंभ किया है। और खास करके ये होलकर का बाग एक स्थान जो आता है, हम घाटों के नाम रखेंगे अलग है। इसमें से एक अहिल्या माता के नाम पर भी ये घाट का नाम हम करने की घोषणा करते हैं। मेरी अपनी ओर से उज्जैन वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। घाट निर्माण के लिए हमको जाना चाहिए और उज्जैन तीर्थ की नगरी है। संतों के साथ भूमि पूजन करेंगे, उसका आनंद अलग रहेगा। उसी भाव के आधार पर मैंने अपने इस अहिल्या माता की तिथि के अवसर पर ये घाट निर्माण का काम हमने प्रारंभ किया है। और खास करके ये होलकर का बाग एक स्थान जो आता है, हम घाटों के नाम रखेंगे अलग है। इसमें से एक अहिल्या माता के नाम पर भी ये घाट का नाम हम करने की घोषणा करते हैं। मेरी अपनी ओर से उज्जैन वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इस अवसर पर कहा कि आज का दिन हम सबके लिए पवित्र और ऐतिहासिक दिन है। अब मध्य प्रदेश जल शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। कानक्लोज डक्ट परियोजना, सेवरखेड़ी सलारखेड़ी परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, जिन पर भी तेज गति से कार्य किया जा रहा है। नदियों को जोड़ने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिससे सिंचाई का रकबा निश्चित रूप से बढ़ेगा तथा उत्पादन में वृद्धि होगी। मंत्री श्री सिलावट ने मुख्यमंत्री को योजनाओं के संचालन के लिए अपनी ओर से धन्यवाद दिया। कंप्लीट बात है, लगभग 800 करोड़ से ज्यादा का तो ये हम भूमि पूजन कर रहे हैं। बोले छिपरे महारानी की, लेकिन केवल 800 करोड़ का घाट नहीं है। यहाँ छिपरा के जल में ये तो आनंद रहेगा ही, इसके अलावा भी आपको बताएंगे, तुलसीराम जी ने बताया अभी, जो इंदौर से आने वाला सारा गंदा पानी, उसके लिए भी आज अलग अलग 8 डैम का भूमि पूजन कर रहे हैं कि वो पानी भी साफ हो जाए। और उसके साफ होने के बाद भी वो अपने छिपरा में नहीं मिलेगा, वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गंभीर नदी के डैम के नीचे सूखे वाले हिस्से में जाएगा। और हमारे लिए तो ये वाकई अद्भुत हुआ है। छिपरा जी का जहाँ से उद्गम है, वहाँ कोई हिमालय जैसा बर्फ का पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, तो शुद्ध पानी कहाँ से आया? तो उसका भी फार्मूला निकाला है कि सारा बरसात के समय जब छिपरा जी के जल में बड़े प्रभाव के साथ बाढ़ जैसी स्थिति रहेगी, बारिश के जल को इकट्ठा करके सिलारखेड़ी के तालाब में इकट्ठा करेंगे। एक तरह से नदी का कितना फ्लो होता है, लगभग 844 करोड़ रुपए की सौगात किसी ने दी है, क्योंकि छिपरा के दो ही तरफ ये आप जानते हैं धर्म की नगरी है, संस्कृति की नगरी, आस्था की नगरी है। और 2028 में सीएस को होने वाला है ये समागम धर्म का और संस्कृति का कोई नींव की भंतर ये घाट बनेंगे। सत्य मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन लगभग 5 करोड़ व्यक्ति उन घाटों से स्नान करेगा। ये सोच आपके अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का है। आप जानते हैं कई वर्षों से एक कान्हा का दूषित पानी छिपरा में आता था। एक योजना कान नदी डक्ट परियोजना के लोग जो कई आए हैं, तो उस व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। सिलारखेड़ी आप जानते हैं, सेवरखेड़ी नर्मदा बहती रहे, शुद्ध जल से